सो क्लास 9 एक बार फिर से हम लोग आज डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दैट इज़ फॉर क्लास 9th। दिस इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस इज फॉर क्लास 9th, राइट। आपका मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है ये। बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। थोड़ी सी इसमें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं, थोड़ी सी इसमें आप चीज़ों को काउंट करेंगे, थोड़ी सी चीज़ों को आप याद रखेंगे, उसके बाद आसानी से प्लॉट हो जाएगा। स्केल और पेंसिल का काम होगा इसमें। जब आप प्लॉट करेंगे तो आप स्केल और पेंसिल से प्लॉट करेंगे, तभी आपकी करेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, राइट। सो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशन का मतलब कि 2 डायमेंशन हो गए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। चीज़ें हमारी 3 तरीके से काउंट होती हैं। 2 डायमेंशनल भी होती है, 1 डायमेंशनल भी होती है और 3 डायमेंशनल होती है। 1 डायमेंशनल का मतलब एक एक्सिस पे काम करता है, एक जगह। अगर हम प्लेन सीधे अगर जा रहे हैं तो हमारा 1 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल का मतलब ये होगा कि हम दो तरफ जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम गए, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अगर घूमते हैं कि यहाँ से गए, उसके बाद फिर 4 किलोमीटर जाने के बाद लेफ्ट मुड़ गए, फिर 5 किलोमीटर जाने के बाद राइट मुड़ गए, तो हमारा 2 डायमेंशनल की वो इन्फॉर्मेशन हो जाती है। वो 2 डायमेंशन इन्फॉर्मेशन फिगर से क्लियर किया जाता है। और 3 डायमेंशन की बात आती है तो उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, नॉर्थ साउथ और ऊपर से देखने में कैसा लगता है। ऊपर से अगर आप देखें तो तब कैसा लगेगा, तो 3 चीज़ें वहाँ पर आती हैं, तो उसको हम 3D बोलते हैं। तो 3D अभी आपने नहीं पढ़ना है, आपने 1D तो आपको मालूम ही है, आपको 2D पढ़ना है। तो 2D की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, यानी कि 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, दैट इज एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको बड़ा मज़े से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लिया जाए कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो ये हम क्या लिखते हैं, दिस इज नॉर्थ, है ना, इसको लिखते हैं साउथ, इसको लिखते हैं ईस्ट और इसको लिखते हैं वेस्ट, है ना। ये लिखते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये आपने ऐसा लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आती है कि यहाँ पर जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर हम 4 क्वाड्रेंट, इसी को हम 4 क्वाड्रेंट की बात कर लेंगे। ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हम जब यहाँ इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, इसको हम एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑरिजिन। और ये भी हमारा एक्स एक्सिस ही होता है, लेकिन यहाँ पर निगेटिव ली जाती है, इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने नंबर स्केल पढ़ा होगा, तो नंबर स्केल में क्या किया जाता है, ये 0 आ गया, ये 1 2 3 और 4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं -1 -2 -3 और ये -4 लिखा जाता है। इस तरीके से नंबर स्केल लिखा जाता है, यानी कि ये ऑरिजिन है, सारे डिस्टेंस आप ऑरिजिन से मेजर करते हैं। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम ऑरिजिन, है ना, ऑरिजिन से मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर, ये हमारा ऑरिजिन होगा, सारे डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे ऑरिजिन से। दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन, इसको हम ऑरिजिन बोलते हैं। सारे डिस्टेंस यहीं से मेजर करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस, यानी कि इधर जब हम जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव सारी डिस्टेंस, इधर जाएंगे हम निगेटिव लेंगे। ये हमारा आता है वाई एक्सिस से, ठीक है। तो ये हम इस यहाँ पर लेंगे पॉजिटिव, सारे डिस्टेंसेस जो हम लेंगे ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे। यहाँ जब हम आएंगे नीचे, ये भी हमारा वाई एक्सिस ही होगा, इसको हम वाई डैश से बोलेंगे, वाई डैश एक्सिस, इसको हम एक्स डैश एक्सिस बोलेंगे, और इसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, निगेटिव लेंगे आप, ठीक है। यानी कि आपको अभी हम 4 इन्फॉर्मेशन हमने दी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जो कटिंग पॉइंट होगी 90 डिग्री पर जो कटिंग पॉइंट होगी, दैट विल बी कॉल्ड ऑरिजिन। सारे डिस्टेंस आप ऑरिजिन से मेजर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक्स एक्सिस जो होगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल होगा, इसको आप ये भी कह सकते हैं कि दिस इज हॉरिजॉन्टल, इसको ऐसे ही बोला जाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, है ना, जो आपको हॉरिजॉन्टल ऐसे गिरेगा। एक आपका वर्टिकल होता है, इसको वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, है ना, इसको हम वर्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं। तो ये एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया, एक आपका वर्टिकल एक्सिस आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर जितनी भी डिस्टेंस मेजर करेंगे आप ऑरिजिन से मेजर करेंगे। एक्स एक्सिस यानी कि दाहिने साइड पे जाएंगे तो आप पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे,
नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे। जैसे आपसे किसी ने कहा, देखिए क्या इसकी प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन है। जैसे मैंने कहा कि मैं घर से निकला, अपने दरवाजे से दाहिनी तरफ मुड़ा, दाहिनी तरफ, तो ये आपका दरवाज़ा है ना, ऑरिजिन। यहाँ से आप दाहिनी तरफ मुड़ गए तो राइट हैंड पे मुड़ गया आप ऐसे गए। मैंने कहा कि मैं 2 किलोमीटर चला था, तो आपने कहा कि मैं 2 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि यहाँ से मैं फिर ऐसे मुड़ गया, ठीक है ना, यहाँ से फिर मैं ऐसे मुड़ गया, यानी कि 4 किलोमीटर ऐसे चला, ठीक है। तो अब पूछे कि अब मेरी लोकेशन कहाँ होगी, तो हम यहाँ से ये डिस्टेंस मेजर करके बता देंगे कि ये तुम्हारी लोकेशन होगी, तुम यहाँ पर होगे। और साइड बोल देंगे, अब देखो यहाँ पे इसका आएगा, तो साइड कहाँ आएगा, तो नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि सबसे पहले तुम इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर गए, 4 किलोमीटर फिर तुम नॉर्थ में गए, ठीक है। अब तुम्हारी लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको लोकेशन मिल जाएगी। तो इसका प्रैक्टिकल अप्रोच ये है। तो हम क्या करते हैं कि इस पूरी बातों को हम एक ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर देते हैं, इसीलिए हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हमें किसी भी पॉइंट को अगर लेना पड़े तो हम किसी भी पॉइंट को 2 तरह से लेते हैं, एक एक्स और एक वाई, ऐसे लेंगे। कोई भी पॉइंट हमारा ऐसे लिया जाता है, ये हमारा कोई पॉइंट हो गया, दिस इज कॉल्ड कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट होगा, एक्स और वाई होगा, ठीक है ना। तो एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को हम बोलते हैं, ये एक्स पॉइंट है इसलिए एक्स एक्सिस पे लेंगे, ये एक्सिस एक्सिस पे लेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एब्सीसा, एब्सीसा, ठीक है। और ये हमारा वाई एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट जब भी लेंगे हम वाई एक्सिस पे लेंगे तो इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट, यानी कि एक्स और वाई से हम किसी भी पॉइंट को इंडिकेट करेंगे। 2 बातें मिल गई आपको। पहले तो क्या हुआ कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को आपने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो आपको 3D की बात करी थी, अब यहीं पे हम खड़े होकर देखो ऊपर से, जैसे कोई हेलीकॉप्टर है, अब वो हेलीकॉप्टर है तो ये इधर भी देखेगा उधर भी देखेगा, ऊपर से देखेगा कि आप कितने डिस्टेंस पे हैं, तो वो हमारा 3 डायमेंशनल होता है। अगर कोई हेलीकॉप्टर बैठ के देख रहा है तो 3D की जब बात आएगी तो आप बोलो कि ऊपर से बैठ के कोई देख रहा है नीचे क्या हो रहा है। और 2D का मतलब कि हम ज़मीन की सतह पे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ज़मीन से नीचे जा सकते हैं, लेफ्ट जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं। तो ये हमारा 2D का एक्सप्लेनेशन कर देता है। ये 2D बहुत अच्छे से हमको इसको एक्सप्लेन करता है। तो बच्चे आप एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे इसकी हम बात करें तो पॉइंट अब हमारे को क्या मिल गए, तो यानी कि पूरे एक्सिस को 2 एक्सिस में बांटा आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, दोनों की 90 डिग्री पे जो कटिंग पॉइंट आई उसको आपने कहा कि दिस इज आवर ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन आपने कह दिया। फिर आपने कहा कि किसी भी पॉइंट को, यानी कि किसी भी पोजीशन को अगर हमको लोकेट करना हो तो हम एक्स और वाई से लोकेट करेंगे, यानी कि एब्सिसा लेंगे और ऑर्डिनेट लेंगे, एब्सिसा लेंगे और ऑर्डिनेट लेंगे। ये बात मालूम हो गई आपको, इतनी बात मालूम होगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमारे को पोजीशन देखनी होगी कि जैसे हमने निगेटिव कहा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होते हैं और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट आता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट आता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि एक्स आपकी निगेटिव हो जाएगी और वाई आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, ठीक है। अब इस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो यहाँ पर -x और एक -y आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पोजीशन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ x निगेटिव और y भी आपका निगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप खुद ही देख के बता दो कि क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर x पॉजिटिव होना चाहिए और ये वाला एरिया इसको घेरता है, ये वाला पोर्शन है इसको घेर रहा है ये। तो यहाँ पर हमको क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम रब कर देते हैं, अभी इसको हम इसी पॉइंट को सिर्फ हम रब कर देते हैं इसको, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट, 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 ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और यहाँ पर x पॉजिटिव होगा और y आपका निगेटिव होगा, ठीक है ना। और किसी भी पॉइंट को, यानी कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लीजिएगा, x और y लीजिएगा। और x को क्या बोलते हैं हम लोग, तो एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, एब्सिसा। और y को क्या बोलते हैं, दिस इज आवर y, y को हम क्या बोलेंगे, y को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है ना।
तो ये हमारा एब्सिसा x जो होगा वो एब्सिसा होगा और दूसरा y जो होगा हमारा ऑर्डिनेट होगा। तो ये दोनों मिलके हमारा एक पॉइंट लोकेशन बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं, ठीक है। और नंबर हम इसी तरीके से नंबर यानी कि ऑरिजिन राइट हैंड पे इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 इधर आएंगे नेगेटिव। अगर यहाँ पर हम जाएंगे ऐसे इस पॉइंट पे तो क्या लिखेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 -2 -3 -4 और ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर ऑरिजिन। आई बात समझ में? तो हमने आपको क्या बताया, हमने कहा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं। 2 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उन दोनों के 90 डिग्री पे जो कटिंग पॉइंट होती है उसको हम ऑरिजिन कहते हैं, ठीक है। और जो 4 कटने के बाद जो 4 पोर्शन मिलते हैं उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। एक्स एक्सिस पे हमको एक ऑरिजिन के राइट हैंड पे हमको एक्स पॉजिटिव मिलता है, लेफ्ट हैंड पे हमको एक्स नेगेटिव मिलता है, ठीक। ऊपर वाई एक्सिस पर ऑरिजिन के ऊपर अगर हम जाएंगे तो वाई एक्सिस पे हमको पॉजिटिव मिलेगा और नीचे आएंगे तो हमारा वाई एक्सिस हमारा नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट हो गए। पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पॉजिटिव होगा और कहाँ नेगेटिव होगा, और एक्स को क्या बोलते हैं तो एब्सिसा बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं तो ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको पॉइंट लोकेट करना सिखाएंगे कि हम कैसे इस पॉइंट को लोकेट करेंगे। फाइन, ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम पॉइंट आपको सिखाते हैं। बोर्ड आपका क्लियर है एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। सो अब यहाँ तक तो क्लियर है सब कुछ, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा हम रब करते हैं, ऐसा इसको हम रब कर दें, ये हमारा रब कर दिया हमने ये पोर्शन, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कि हम पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करेंगे, किस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक अपना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंटरसेक्शन लेंगे और ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, दिस विल बी एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और ये हमारा एक्स डैश एक्सिस होगा जिस पे हम निगेटिव रखेंगे, और ये हमारा वाई डैश एक्सिस होगा जिस पर हम निगेटिव रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या होगा, ये आपको ग्राफ पेपर पे करना होता है, ग्राफ पेपर पे, और ग्राफ पेपर पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। तो हम क्या करते हैं उसमें कि हम 1 और 2 यानी कि 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक्स होगा उसको हम 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। ये जो एक इतना बड़ा ब्लॉक होगा तो उसको हम 1 सेंटीमीटर को हम बोलते हैं कि हमारा 1 यूनिट है ना, इस तरीके से लेते हैं। ये हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी ऐसे ही प्लॉट करके दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ताकि आपको पॉइंट्स प्लॉट करना आ जाए, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर हम लेंगे, ये हमारा पॉजिटिव है तो 1 2 3 4, ये हमने 5 लिया। अब देखिए मैंने क्या कहा था, दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। फाइन, याद रहेगा। आइए 1, अब ये हमारा ऊपर क्या होगा पॉजिटिव, तो हमने इक्वल इंटरवल ले लिए 3, ये 3 आ गया हमारा, ये 4 आ गया, ठीक है। यहाँ क्या आ गया -1 -2 -3 एंड -4, ये क्या आ गया -1, दिस इज -2 -3 एंड -4, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पॉइंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉइंट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे और उन पॉइंट्स को आपको, ये पॉइंट्स जो मिल रहे हैं आपको, वो पॉइंट्स आपको प्लॉट करने होंगे। अब देखिए मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूँ, तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स हैं आपके पास, मैंने दिया आपको 1 -2 0 0 0 2, ठीक है, 2 4 -2 -3 5 6, है ना, -6 एंड -5। ये मैंने इतने सारे पॉइंट्स आपको दिए और ये आपको प्लॉट करना है। सबसे पहले हम पॉइंट प्लॉट करेंगे 1 और -2। तो 1 -2 का मतलब क्या हुआ, 1 और -2, इसका मतलब कि x पर आपको 1 लेना है और y पर क्या लेना है आपको -2 लेना है। तो x पर 1, तो हम जाएंगे x कौन सा है, पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव पर जाएंगे, तो यहाँ हम जाएंगे x 1 ले लिया हमने, और y कहाँ लेना -2, तो y निगेटिव कहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ से परपेंडिकुलर आना है, एकदम सीधे नाक के सीधे आना है परपेंडिकुलर, और यहाँ से भी आपको नाक के सीधे जाना है। तो ये जो पॉइंट कटिंग पॉइंट होगी
वो आपका होगा 1 माइनस 2, एक्स का 1 और वाई का -2, 0 0। तो 0 0 कहाँ होता है? ये हमारा ऑरिजिन होता है, तो इसको आपने कह दिया कि दिस इज आवर 0 0, ठीक है ना। इसको आप ए कह दीजिए, इसको आप ओ कह दीजिए, ऑरिजिन है तो आप लिखा ही हुआ है। अगला है 0 और 2। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, टू रिमेंबर, यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात है ये, दिस इज टू कीप इन माइंड, ठीक है। क्या? ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर, थ्रू आउट पूरे की बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पर आपको y इज इक्वल टू 0 होता है। ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है। और हम बोलेंगे ऑन y एक्सिस, क्या बोलेंगे? ऑन y एक्सिस, तो ऑन y एक्सिस पर क्या होगा? x की वैल्यू 0 होती है, याद रखिएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई पॉइंट मिला, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि कोई पॉइंट ले लो, तो आप क्या लेगो? एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना होगा, तो हम लिखेंगे 4 0, तो इसका मतलब कि y 0 होगा। अगर हम यहाँ पर y एक्सिस पर ले लें, हम पॉइंट कोई एग्जाम्पल ले लें, तो 0 2, यानी कि ये हमारा y एक्सिस पर होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। आइए इसमें आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलेंगे आपको, एक दो मैं और लिख दे रहा हूँ, 4 0 है ना, -4 0, 2-3 पॉइंट दे रहा हूँ मैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको मिला 4 0 4 0, तो x 4 है और y 0 है। तो अगर y आपका 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज ऑन द x एक्सिस। तो आप ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट, यहाँ से हम 4 मानेंगे, यहाँ से 4, तो हमारा पॉइंट क्या आ गया? 4 0, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट आपकी 0 होती है। 0 2, 0 2 का मतलब क्या होगा? x की वैल्यू 0 लेना है और y की वैल्यू 2 लेनी है। तो x 0 कहाँ मिलेगा? तो y एक्सिस पे मिलेगा, y एक्सिस पे ही x 0 मिलता है, तो x एक्सिस ये तो 0 हो गया, और y 2 आपका पॉजिटिव यही मिलेगा, तो आपका पॉइंट आ गया 0 2, ठीक है। ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया 0 2, x एक्सिस 0 और 2 y पर। 2 4, यानी कि x पर 2 और y पर 4 लेना है, तो दोनों पॉजिटिव है। तो दोनों पॉजिटिव कहाँ होते हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पर क्या होते हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ क्या होते हैं? माइनस पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होते हैं? माइनस और माइनस, है ना, यहाँ पर दोनों निगेटिव होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव और y आपका निगेटिव होता है, ठीक है। आइए अगला पॉइंट क्या था आपका? 2 4, यानी कि दोनों पॉजिटिव चाहिए, तो x पर 2 चाहिए और y पर 4 चाहिए। x2, तो x2 आपको x एक्सिस पर 2 ढूंढेंगे, यहाँ मिल गया, तो यहाँ से परपेंडिकुलर चलेंगे। y पे कहाँ तक जाना है? 4 तक जाना है, तो 4 आपका यहाँ पर है, तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर चलो, इसी क्वाड्रेंट की बात करेंगे, इसी क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट आपको मिला, ये पॉइंट क्या हो गया? 2 4, ठीक है। अब आइए -2 और -3 की बात करते हैं। सो -2 -3 का मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो x की वैल्यू -2 पे ढूंढना है, तो -2 यहाँ पर है, ये आपका, आइए नीचे आइए, और -3 कहाँ है? y पर -3 ढूंढना है, तो यहाँ आइए, यहाँ से परपेंडिकुलर अगर देखिएगा तो ये पॉइंट कटिंग होगी, और ये क्या मिलेगा? -2 एंड -3, 5 6, तो 5 6 पॉजिटिव आ गई, तो 5 यहाँ पर लेंगे आप ये, और यहाँ से परपेंडिकुलर जाएंगे, यहाँ पर आपको हमने लिया नहीं, तो 5 6 हम छोड़ देते हैं, यहाँ ऊपर 5 हो जाएगा, ऊपर 6 हो जाएगा, तो 5 6 हम छोड़ देते हैं, 5 3 ले लेते हैं। तो x पर 5, तो x पर 5 आपका ये आ गया, और 3 y पर, तो ये आपका x पर 5 और 3 यहाँ से आप परपेंडिकुलर जाएंगे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0.53। फिर आइए -4 0, -4 0 का मतलब x एक्सिस पर -4 और y 0 होगा, तो y 0 कहाँ पर होता है? x एक्सिस पर होता है, इसका मतलब कि -4 0 हमारे को x एक्सिस पे मिलेगा। -4x कहाँ मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? -4 0, ठीक है, सारे हो गए। -6 एंड -5, -6 एंड -5, सो -6 कहाँ जा रहा है? x एक्सिस पर, तो इसको और बढ़ाइएगा आप, तो ये आपका -5 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा -6, ये आपका -6 है। सो -6 से आप नीचे आएंगे, क्या? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, फिर माइनस और पॉजिटिव है ना, x निगेटिव लेना है और y पॉजिटिव लेना है, ये यहाँ नहीं आएगा, x निगेटिव और y पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगा, तो आप यहाँ से सीधे जाओगे यहाँ पर -6, और यहाँ से 5 आपका ये परपेंडिकुलर आएगा, ये 5 से आप परपेंडिकुलर खींचोगे यहाँ पर, ये आपका 5 है,
तो यहाँ क्या मिलेगा -6 और 5, यानी कि x एक्सिस पर -6 और y एक्सिस पर 5, यानी कि हमारे को सेकेंड क्वाड्रेंट की वैल्यू मिल गई। इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स आपको प्लॉट करना समझ में आ गया कि पॉइंट्स कैसे प्लॉट की जाती है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट हम कैसे प्लॉट करते हैं। फाइन, ओके, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। अब आइए, आपको पॉइंट्स मिल गया, सारी चीजें आपको मिल गई। आइए, सो अब बात करते हैं हम अब आपसे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस बोला जाएगा। आपसे बोला जाएगा कि पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होगी, है ना। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होगी। तो आंख बंद करके पैरेलल टू एक्स एक्सिस देखिए, आपको ये आ गया ऐसे, ये आपका ऐसे आ गया। दिस इज एक्स डैश, ऑरिजिन वाई डैश, 1 2 3, 1 -2 -3, जितने वैल्यू लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, आगे डरने की कोई बात नहीं है। -1 -2 एंड -3, 1 2 एंड 3। अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब कि इसका पैरेलल में, तो मान लिया जाए कि हम 1 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं एज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये हमारा लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइन हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इस पॉइंट से पास हो, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 और 1, 0 और 1। तो हम क्या कहेंगे कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, लाइन पैरेलल टू एक्सिस का मतलब कि y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अगर लिख देंगे तो हम बोल देंगे कि लाइन जो है हमारा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहा है। जैसे मान लिया जाए कि y इक्वल टू -2, अब ये पैरेलल एक्सिस चला गया, तो इस लाइन की क्या वैल्यू होगी, तो ये हमारा लाइन होगा y इक्वल टू -2। तो हम बोलेंगे कि दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। तो आपका इक्वेशन कैसा बना, y इक्वल टू प्लस माइनस a का मतलब ये होगा कि कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होनी चाहिए, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, y के टर्म में आएगा, क्योंकि x y एक्सिस पर 0 होती है। और कोई भी लाइन अगर आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस लेना है तो ज़रूर वो पास करेगा y एक्सिस से, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपसे ये कहा जाए अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिल गया। ये हम बात करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस की। अब हम बात करेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात करते हैं। आइए यहां पर ये हमारा लाइन खींचिए, एक्स वाई डैश, ऑरिजिन एक्स डैश, ठीक है ना, एक्स डैश आ गया, एक्स एक्सिस, 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 एंड 3, -1 -2 एंड -3। अब आपको क्या लेना है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब कि चाहे आप यहां से ले लें लाइन, और चाहे तो आप यहां से लाइन ले लें, ये पैरेलल टू एक्सिस होगा। तो ये क्या होगा, ये अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ये कहां से पास हो रहा है, तो ये x से पास हो रहा है, और x पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी, ये वाला पॉइंट कितनी मिलेगी, 2 0। तो इसका मतलब कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब हुआ कि x की वैल्यू लेंगे प्लस माइनस a, प्लस माइनस प्लस भी हो सकता है, a भी हो सकता है। जैसे इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2, तो आप बोलेंगे कि दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसका हम लिखेंगे x इक्वल टू -2, तो आप लिखेंगे दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये आपको मिल गया। फाइन, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस।
जैसे कभी कभार आपको एक इक्वेशन दी जाती है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की बात आती है। जैसे हमने क्या कहा कि दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये 0। ठीक है, तो अभी तक तो आप स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा। अब आपको मान लिया जाए कि यहां से कोई लाइन चलेगी ऐसे, तो इसको बोलेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा, है ना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है, जो यहां से पास होता है, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। अब आप बोलेंगे कि m क्या है? सो m इस लाइन की स्लोप को कहते हैं, m इज इक्वल टू स्लोप, ये आपका m है, इस लाइन का स्लोप है। ठीक है, सो m क्या हो गया? m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। अब क्वेश्चन ये आती है कि सर स्लोप कैसे, और ये आपका x एक्सिस आ गया, ये x एक्सिस, और ये आपका y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर ये स्लोप क्या होता है? ओके फाइन, मैं स्लोप के बारे में बताता हूं। मैं देखो, ये लाइन है, एक लाइन ऐसे हो सकती है, एक लाइन ऐसे हो सकती है, एक लाइन ऐसे हो सकती है। यानी कि लाइन जो आपकी x एक्सिस से जितनी एंगल बनाती है उसको हम स्लोप कहते हैं। x एक्सिस से जितनी एंगल, तो ये देखो, ये x एक्सिस है और ये तुम्हारा y एक्सिस है, दिस इज 0। यहाँ कितना बनाया? θ1। ठीक है, तो ये θ1 जो होगा आपका स्लोप देगा। ये कितना बनाया? ये बनाया θ2, ये आपका स्लोप देगा। ये कितना बनाया? ये θ3 बनाया, ये आपका स्लोप। तो इस लाइन की स्लोप होगी m1, इसकी लाइन m2 और इसकी लाइन m3। अब आप बोलेंगे कि सर स्लोप हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, है ना, स्लोप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, स्लोप कैलकुलेट करने का आपको मैं बहुत आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये आपका ये है, एक लाइन खींचिए, ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, एक लाइन यहाँ से खींच लीजिए परपेंडिकुलर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी x1। ठीक है ना, यहाँ से एक लाइन खींचिएगा तो x की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी ना, तो x1 वैल्यू मिल गई, तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 0। ठीक है, और इसी लाइन को यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे डाल दीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा? 0 y1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ से यहाँ तक की, वो कितनी मिलेगी? y1। ठीक है, तो ये अगर y1 है तो ये भी y1 होगा, ये अगर x1 है तो ये भी x1 होगा। ठीक है, स्लोप की वैल्यू हमको लेना होगा, तो स्लोप हम लिखेंगे स्लोप इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस। अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होती तो मैं आपको कुछ और ही बताता, लेकिन ये थीटा निकालते हैं एंड दिस इज कॉल्ड टैन थीटा। ठीक है ना, आप क्या करेंगे? आप चुपचाप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे x एक्सिस पर, और ये वाले एंगल, इसको टैन थीटा कहते हैं, इसको स्लोप कहते हैं। आप क्या करेंगे? हाइट लेंगे और ये आपका बेस होगा, ये आपका हाइट है, क्योंकि ये तो आपने पढ़ा हुआ है हाइट, और ये हमारा क्या होता है? ये बेस कहते हैं इसको, यहाँ से बेस। तो हाइट अपॉन बेस, यानी कि ये वाले डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे इस वाले डिस्टेंस से, तो हमारा स्लोप निकल जाएगा। तो ये कितना है यहाँ पर डिस्टेंस? y1 बाई x1, तो हमारा स्लोप आ गया। देखिए तो यहाँ पे आएगा क्या? m इज इक्वल टू क्या आएगा? m इज इक्वल टू y बाई एक्स आएगा ना, तो ये आपका स्लोप हो गई, और यही आपका स्ट्रेट लाइन है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज स्ट्रेट लाइन, है ना, तो y इक्वल टू एम एक्स को बोलते हैं, y इक्वल टू एम एक्स। याद रखिएगा आज के बाद इसको, दिस इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ये याद रखिएगा, इसको रट जाइएगा, y इक्वल टू एम एक्स को, इक्वेशन ऑफ दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और ये आपका स्लोप निकालने का तरीका हो गया, इस तरीके से हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं। फाइन, क्लियर आगे बात? तो यहाँ पे अब ये क्या होगा? अब देखो, इसका स्लोप का मतलब इंक्लिनेशन, ये सब तीनों के स्लोप अलग अलग है ना, तीनों के स्लोप आपको अलग अलग मिलेंगे। फाइन, क्लियर? अब आइए आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक और पॉइंट मिलेगा आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी आपको एक लाइन मिलेगा। दिस इज अगेन, ये क्या होता है? ये टू वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल इक्वेशन बोलते हैं। कौन कौन वेरिएबल? तो x है और y है, दो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, दो वेरिएबल। ये क्या होता है
ये m तो स्लोप ही है, दिस इज स्लोप। अब ये क्या होगा, ये आप देखिए यहाँ पर ये चला गया x एक्सिस, ये चला गया y एक्सिस, ठीक है, और ये वाली यहाँ से ऐसे खींच देंगे, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी c होती है, और ये हमारा स्लोप होता है m, दिस इज आवर स्लोप m, और ये हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ऑरिजिन से पास हुआ था तो स्ट्रेट लाइन गया था, ऑरिजिन से निकल गया था, लेकिन ये यहाँ पर इतना शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे कि सर कैसे प्लॉट करेंगे इस लाइन को, मैं आपको प्लॉट करना सिखा देता हूं। देखिए, मान लिया जाए कि आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये आपके पास एक इक्वेशन है, आपको प्लॉट करना है। देखिए एकदम यही लाइन आएगा, अब आप नोट करते रहिएगा बस। देखिए इसको हम यहाँ पर रब कर दे रहे हैं, मेरे को नहीं मालूम, हम इसको भी रब कर दे रहे हैं, ठीक है, हमने इसको कर दिया। हमने क्या लिखा, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ये लिखा। अब इसको कैसे मालूम करेंगे, आप देखिए यहाँ पर हम बनाएंगे एक ऐसा रेक्टेंगल, और यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे 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 ये, और यहाँ पर लिखेंगे x, और ये हम y लेंगे। x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लो, कुछ भी सेलेक्ट कर लो अपनी मर्जी से। तो हम कहते हैं कि 0 1 2 3 4 अपनी मर्जी से ले लो, इट इज ऑफ योर चॉइस। योर चॉइस मैंने लिख दिया यहाँ पर, योर चॉइस, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लेना। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो हम बोलेंगे कि एट x इक्वल टू, अगर हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा इक्वेशन है, तो 3 इंटू 0 एंड प्लस 4 कितना आएगा 4, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हम देखेंगे x इक्वल टू 1 रखते हैं 1, तो हमारी y की वैल्यू कितनी होगी, 3 इंटू 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा 7, तो हम इसमें हम 7 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी होगी, तो 3 इंटू एक्स प्लस 4 है हमारा, तो 3 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ गया 10, तो ये 10 लिख लेंगे, ठीक है। अब हम करेंगे x इक्वल टू 3 लिखेंगे, तो y इक्वल टू भाई कितनी आ गई, तो y 3 इंटू 3 एंड प्लस 4 है ना, कितना आ गया 9 4 13, ठीक है। अब हम y इक्वल टू 4 लेते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 ले लिया, तो y हमारा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 4 प्लस 4 कितना आ गया 16, तो यहाँ पर हमने 16 लिख लिया, और यहाँ पर हमने 3 लिया ना 13 लिख लिया। अब इसी पॉइंट को आप प्लॉट कर दोगे, इसी पॉइंट को प्लॉट कर दोगे तो आपको वही इक्वेशन आएगा। देखना ऊपर की तरफ है कैसे प्लॉट करते हैं, अब आप देखो, ठीक है। ये हम यहाँ से ऐसे हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, हमारे को पॉइंट्स ये मिल गए, ठीक है ना। आइए अब ग्राफ देखिए, तो हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इसके हम पॉइंट्स लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे, ये आपका x और ये y, x 2 3 4 है ना, ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा x कितना है 0 1 2 3 एंड 4, ये कितना आ गया 4 7 10 13 और 16 आ गया, ये हमारे पॉइंट्स आ गए, ठीक है बच्चे। अब आइए इसको रब कर देते हैं, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। आइए अब हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, ये हमारा x एक्सिस हो गया बच्चों, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x डैश हो गया, और ये हमारा y डैश हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑरिजिन हो गया। इस पे सारे पॉइंट्स प्लॉट कर लो आप, ठीक है। तो जब हम पॉइंट्स, अब इसको भी हटा लो थोड़ा सा इधर, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4 का हम प्लॉट कर रहे हैं, इसको भी किनारे रख लो, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दो आप, ये बड़ा कर दिया आपने ऐसे, ये अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हैं स्केल को, वो बाद में सिखाया जाएगा आपको, सब सीखेंगे भैया। ये अब हमने क्या लिया 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 ये ले लिया। यहाँ पर क्या लिया हमने 1 2 3 4 5 है ना, 6 7, ये हमारा 16 तक जा रहा है ना, 16 तक, तो ये ऊपर और जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा हम इसको ठीक है, दिस इज योर x एक्सिस, x डैश 0, और ये हमारा y एक्सिस, और ये हमारा y डैश, ठीक है। 1 2 3 4 और 5,
ये हमारा क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 तक लेते हैं, ठीक है ना, 9 तक ही लेते हैं। क्या और ऊपर लेना ही चाहिए, और लेना ही चाहिए, तो इसको हम आप इसको ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो। अब ये वाला इस एक्सिस की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको छोटा भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको वाई डैश कर दो, इसको छोटा भी कर सकते हो। हमको दो ही वैल्यू लेने हैं, यानी कि हमारा दोनों x पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब कि हमारी सारी वैल्यू कहाँ जाएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगी। तो हमने ले लिया 1 2 3 4 और ये 5 ले लिया, हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 तक हमने ले लिया, ठीक है। अगर इसको और भी आपको चेंज करना है तो थोड़ा सा अपना स्केल छोटा कर दो, इसको आप ऐसे कर दो 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8, इसको 9 ले लो, ठीक है 9, यहाँ 10 ले लो, ठीक है, ये आप 11 ले लो, ये 12 ले लो, ये आप 13 ले लो, ये आप 14 ले लो, ये 15 ले लो और ये 6। इस बार सारे आ गए, है ना। देखिए तो बोर्ड आ रहा है आपका, यस बोर्ड आपको मिल रहा है पूरा, ठीक है, ये आपके सारे आ गए। तो ये थोड़ा सा स्केल की एडजस्टमेंट होती है, वो आपको देखना पड़ेगा, वो प्रैक्टिस से आ जाती है, नॉट एन इश्यू। हाय देखिए 0 4 यानी कि x पर 0 और y पर 4, यानी कि ये वाला लाइन आएगा, x पर 0 और y 4, तो ये वाला पहला लाइन क्या मिलेगा आपको 0 4 पहला। 1 और 7, x पर 1 और y पर 7, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेंगे, यहाँ से आप ऐसे जाइएगा, तो ये आपको मिल गया 1 और 7, ठीक है। 2 और 10, तो x पर 2 और 10, तो y पर 2 ले लिया हमने 10, ये आ गया आपका 2, तो ये आपका क्या आ गया 2 10, है ना, ये आपका पॉइंट आ गया 2 10। x पर 3 14, ये x पर 3 जाएंगे हम, ये ऊपर जाएंगे, यहाँ से ये ऊपर गए और यहाँ से इसको ऐसे खींच के लाएंगे, स्केल से मिला देंगे, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3 और 13, 4 और 16, तो x एक्सिस पर आप 4 लीजिएगा, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, एकदम सीधे स्ट्रेट लाइन स्केल रख के आप 4 कहाँ जाएगा, ये यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको कटिंग पॉइंट मिलाना है, तो ये आपका क्या आ गया 4 और 16। अब आप इसको मिला दीजिए, तो जब आप इस पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन एक आपको मिलेगा, सीधा मिलता चला जाएगा, सीधा ऐसे स्केल रख के मिलाएंगे एकदम स्ट्रेट आएगा। तो अगर आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, ऐसे ही बताया था ना कि यहाँ से यहाँ तक c और ये हमारा क्या हो जाएगा m, यानी कि स्लोप है, और इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा mx प्लस c। तो देखिए तो आया आ गया, यानी कि m की वैल्यू कितनी है 3 आ गई आपकी और x प्लस 4 आ गया, ठीक है, सेम आ गया इक्वेशन आ गया। हम क्या लिखेंगे इसको कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। अब आप हमसे बोलिएगा कि सर आप स्लोप कैलकुलेट करके दिखाओ, और स्लोप हमारा 3 आना चाहिए, ठीक है ना, स्लोप हमारा 3 आना चाहिए, और सर हमारे को जरा स्लोप कैलकुलेट करके आप दिखाओ। फाइन, अब बात आती है कि चलिए हम आपको स्लोप कैलकुलेट करके दिखाते हैं, और स्लोप कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो आपको वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो आपको 3 आनी चाहिए। देखिए यहाँ से एक पॉइंट लिया और यहाँ से हम स्ट्रेट ऐसे ले गए और एक पॉइंट यहाँ से ऐसे खींच लिया, ये यहाँ से ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 2 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 2 - 1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली डिस्टेंस आपकी होगी 2 - 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अब आप यहाँ देखो ये वाला, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना लाइन है, ये आपका 10 है, 10, ठीक है 10, और यहाँ तक कितना है 7, तो ये वाले कितनी होगी 10 - 7, याद रखिएगा यहाँ से यहाँ तक 7 है, ये 7 है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये कितनी होगी, तो 10 - 7 है, कितना आ गया 3। मैंने आपसे क्या कहा था, तो ये हमारा थीटा होगा, तो हम क्या लेंगे स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस, तो हाइट कितना आ गया 10 - 7 और बेस कितना आ गया, तो 2 - 1 कितना आ गया 3/1, कितना आ गया 3, तो आपका m आ गया 3, ठीक है, फाइन, क्लियर, ओके। तो इस तरीके से हम
इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इसको प्लॉट कर लेंगे। इसको बोलते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन। एक्स को अपनी मर्जी से चूज कर लिए और वाई को अपना प्लॉट कर दीजिए। सो आई होप कि आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गया होगा और आप इसकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत आएगी आप मुझे बताएंगे। ओके फाइन।